जानकारी प्राप्त हुई कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो रही हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। पूर्णिया में हुआ ही हुआ और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है लगातार, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है, सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं, बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा है। और जो भी अपराधी बिहार में, अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मेंस जो है बेहद पुअर है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अदालत तक जाती है, तो अदालत से भी जो अपराधी हैं बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं। जो पुलिस जो है वो सजा जो है नहीं दिला पाती। भ्रष्टाचार का अलग केस चल रहा है ईडी और सीबीआई में, कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन मंत्री है, लेकिन खबरों में नहीं रहता है बिहार। अलग माहौल पूरी तरीके से बिहार में बना हुआ है, जहां पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए लगे? मंत्री जी चुप्पी समझ कुछ दिन पहले ही हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए मैदान में हम से फरिया लीजिए और डिबेट कीजिए। पहले इस पे तो बात करें, केवल एक सवाल का जवाब दें कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बेड क्यों नहीं मिला, इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर हैं लोग, इन लोगों का। अरे भाई, मंत्री जी का पीए तीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है, हम तो डंके पे कह रहे हैं। जो इन लोगों का पीए तीए है कमीशन मंत्री जी को। लेकिन तेजस्वी जी, सवाल है कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित इस तरह का घटना लगातार घटना जो होनी थी हो गई। 4 टीम गठित करें या 100 की टीम गठित करें, इन लोगों की जब तक मंशा ठीक नहीं होगी तब तक सुधार होने वाला